गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फॉर्मूलेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला वीडियो मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का। हम लोग इससे पहले मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। हर एक टॉपिक के बारे में एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने ले लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कहा जाए कि सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है, सीमेंट है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, और साथ में सीमेंट को कैसे बनाया जाता है, टाइप ऑफ सीमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो ये सारा कुछ हम एक साथ देखेंगे। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट एक्चुअली क्या है, थर्ड मॉड्यूल का पार्ट है, लेकिन हम लोग साथ में एक साथ सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 का सबसे पहला टॉपिक क्या है, सीमेंट। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। क्या कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। सबसे बड़ी बात है क्या कि एक ये मटेरियल है जो जिसका प्रॉपर्टी क्या होता है, बाइंड करना, ठीक है ना, बाइंडिंग करने का प्रॉपर्टी होता है, और ये आर्टिफिशियल है, मतलब हमने बनाया है, ठीक है। तो सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड दो बार हो गया है, विच इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग इन कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि ये बाइंडिंग कहां पे काम आता है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में काम आता है, और ये किस चीज से बना है, ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस एंड आर्गिलेशियस कंपाउंड, ठीक है। इतना सिंपल डिफिनीशन है कि एक ऐसा मटेरियल जो आर्टिफिशियल है और वो हमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है, और ये कैल्केरियस और आर्गिलेशियस कंपाउंड से बना हुआ है, ठीक है, सिंपल है। और काम क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हमारा काम आता है। तो कहा जाए कि सीमेंट का आप किस फॉर्म में यूज करते हैं, क्या डायरेक्टली आप सीमेंट यूज करते हैं, तो नहीं, सीमेंट को आप डायरेक्टली नहीं यूज करते हैं। सीमेंट का पानी के साथ मिक्स कर करके आप उसका पेस्ट यूज करते हैं। सीमेंट को सैंड के साथ मिक्स करके, और पानी, सीमेंट, सैंड और वाटर तीनों को मिक्स करके मोटार के फॉर्म में यूज करते हैं। और क्या काम है इसका, सीमेंट को आप सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट भी मिला करके और उसमें पानी डाल करके आप कंक्रीट यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें रेनफोर्समेंट लगा दिया तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट के तौर पे यूज करते हैं। तो मतलब कि सीमेंट को मेनली क्या है, ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी हमारा देता है, और इसका अनेक अलग अलग फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है क्या कि सीमेंट मार्केट में तो बहुत तरीके का अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंट्री, अलग अलग एरिया, लोकेशन, मतलब सारा कुछ मायने रखता है अलग अलग प्रॉपर्टी सीमेंट का, ठीक है। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रॉपर्टी हमें नीड है, तो हमें क्या करना होगा, टाइप ऑफ सीमेंट अलग अलग पढ़ना होगा। और हमें बनाना होगा क्या कि अगर हम एक बहुत गर्म वाले देश में जगह पे क्या कर रहे हैं, सीमेंट का यूज कर रहे हैं, और एक एकदम बहुत मतलब बर्फबारी जब वहां पे हो रहा है, वहां पे हम लोग सीमेंट यूज कर रहे हैं। दोनों जगह हम लोग को सीमेंट यूज करना है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। तो ये किससे डिपेंड करेगा, कैल्केरियस और आर्गिलेशियस कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि कैसे हम लोग क्या करें, मटेरियल का, इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन चेंज करें, ये क्या करें, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो अगर बात करें कि कैल्केरियस कंपाउंड आखिर है क्या, तो कैल्शियम से कंसिस्ट ये रहता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम का प्रोपोर्शन होता है। और एग्जाम्पल क्या है, लाइम है, चौक है, मरीन है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और आर्गिलेशियस कंपाउंड क्या है, सिलिका से कंसिस्ट रहेगा, उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल क्ले, मार्ल, शेल, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्या, कैल्केरियस कंपाउंड के और आर्गिलेशियस कंपाउंड के, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि सेटिंग एंड हार्डनिंग रिजल्ट, सेट हो जाना और हार्ड हो जाना रिजल्ट फ्रॉम हाइड्रेशन विच इज केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड विथ वाटर। मतलब कि सीमेंट में जैसे आप वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है, सीमेंट में जैसे आप वाटर को मिक्स करते हैं, तो अगर कहा जाए कि सीमेंट पहले तो ठंडा होना चाहिए, ठीक है ना। जब अगर कहा जाता है, जब हम लोग टेस्टिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिजिकल टेस्ट पढ़ेंगे कि सीमेंट को फिजिकली आप लोग को टेस्ट करना है, तो कैसे करिएगा, तो उसको टच करके टेस्ट मतलब टेस्ट किया जाता है कि उसमें लम्स ना हो, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल ना हो, मतलब पाउडर फॉर्म में हो तो ठीक है। सीमेंट हो गया का वो टेस्ट हो गया, उसके बाद उसको पानी में डालते हैं, ठीक है ना। अगर डूब गया तो क्या होता है, वो मतलब हमारा क्या होता है कि हमें फील्ड पे तुरंत टेस्ट कर लेना है। तो इसका 5-6 मेथड है। एक तो हम बता दिए क्या कि
टच करके आप लम्स है कि नहीं है, पानी में फ्लोट करा के, फ्लोटिंग टेस्ट हो गया, फ्लोट करा के टेस्ट करेंगे। और एक टेस्ट होता है हमारा क्या, कलर देख करके, और दूसरा टेस्ट और चौथा टेस्ट होता है उसको टच करके। ठीक है, कि आप टच किए, अगर वो ठंडा है तब तो ठीक है, मतलब कि ठंडा है और उसमें जैसे पानी जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जैसे मतलब प्रोसेस स्टार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो क्या होता है कि वहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा, गर्म हो जाता है बिल्कुल। वहां पे अगर टच करिएगा तो गर्म गर्म लगेगा जब पानी मिक्स होता है। तो अब हमें बात ये है क्या कि जब वो अगर पहले से मॉइस्चर, क्या होता है ना कि सीमेंट कहीं रखा हुआ है स्टोरेज में, अगर क्या तापमान का, जैसे कि एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर वो क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और क्या करने के बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि मॉइस्चर मिला सीमेंट को, तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, तो उसको टच करिएगा तो आपको गर्म लगेगा। तो यही कहा जाता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन में उसको यूज करिए तो पहले टच करके देख लीजिए कि मॉइस्चर के पानी के वजह से उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब गर्म तो नहीं हो गया, रिएक्शन स्टार्ट तो नहीं हो गया। अगर वो ठंडा है मतलब अभी पानी के कांटेक्ट में नहीं आया है। अब हम उसको क्या करते हैं, पानी के कांटेक्ट में लाते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, और हाइड्रेशन प्रोसेस में हीट का इवोल्यूशन होता है। ठीक है ना, हीट इवॉल्व होता है, और हमें क्या लगता है कि उसी गर्मी को, उसी हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं। कि कहा जाता है ना कि अगर क्यूरिंग नहीं किया जाए तो क्रैक आ जाएगा पूरा छत पे। छत पे देखते हैं ना कि छत एक बार ढाल दिया गया, फिर पानी भर के छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि वहां पे जैसे हम सीमेंट मिलाए हैं, ठीक है ना, उसको मिक्सिंग किया जाता है ना, सीमेंट में हम लोग बालू डाले, पानी डाले, एग्रीगेट डाले, सबको मिक्स किए, छत पर डाल दिए। अब क्या हुआ, वो बिल्कुल गर्म है। अब उसमें क्या चाहिए कि आपको तुरंत थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इनिशियल सेटिंग होने के बाद 5-6 घंटे के बाद हम लोग क्या करते हैं, 10 घंटे के बाद पानी उसमें डाल के छोड़ देते हैं, पानी भर देते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन वो कम रहे और क्रैक ना आ जाए। तो ये सारा कुछ क्या होगा, हाइड्रेशन होता है, विच इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड विथ वाटर। जैसे सीमेंट वाटर मिक्स होता है तो आपका क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वहां पे हीट इवॉल्व होने लगता है। तो ये सारा कुछ है क्या इसके अंदर सीमेंट के बारे में, कि ये होता क्या है सीमेंट, ये हमने अभी तक देखा। अब बात करते हैं क्या कि इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट क्या क्या है। ठीक है ना, सीमेंट के क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कि किस चीज से बना हुआ है। और कहा जाए ना कि ये बहुत ही ज्यादा, अगर कहा जाए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए वहां पे भी उठ के आ जाता है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट अगर बात करें तो क्या क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइम। ठीक है ना, लाइम, और इसका टर्म भी आप लोग याद रखिएगा, CaO, और लाइम हो गया, और इसका प्रोपोर्शन कितना परसेंट दिया जाए, ठीक है ना, लाइम को, तो इन सारे कंपोनेंट का कितना परसेंट, 62 से 67%। ठीक है ना, जितने उसमें अगर आप एक बोरा लेकर के आगे हैं, क्या सीमेंट लेके आगे हैं, तो उस एक बोरा में 62 से 67% क्या है, लाइम है। समझ में आया? और लाइम बहुत ज्यादा है, लाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हर एक टॉपिक, जैसे लाइम क्या देता है, इस सीमेंट में क्यों यूज करते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, सब के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले नाम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है। तो सिलिका यूज होता है, और उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन क्या होता है, लाइम का होता है, 62 से 67% होता है। ठीक है, ये लाइम हो गया, चूना जो कहते हैं, चूना। अब है क्या, सिलिका। सिलिका का प्रोपोर्शन होता है, SiO2 का प्रोपोर्शन होता है क्या, 17 से 25%। ठीक है, 17 से 25%, मतलब सबसे ज्यादा क्या है, लाइम है, उसके बाद क्या है, सिलिका, 17 से 25% यूज करते हैं, और यही दोनों मेन है आपका। ठीक है ना, लाइम हो गया क्या, कैल्केरियस कंपाउंड, और आपको क्या हो गया, सिलिका क्या हो गया, आर्गिलेसियस कंपाउंड, यही दोनों मेन है। अब क्या है, एल्यूमिना, Al2O3, 3 से 8% इसका यूज करते हैं, 3 से 8% यूज कर लिए। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, 3 से 4% यूज करेंगे। आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, मैग्नीशिया 2 से 3%, MgO, सल्फर 2 से 3%, और अल्कलीज क्या होता है, 0.2 से 1%। तो अगर आप लोग को नहीं भी दिख रहा होगा क्लियर, तो आपको हमने बोल दिया है, उसको आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट आप लोग को यूज करने हैं। अब हमारा क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारा, कि अगर हम प्रॉपर्टी बदलते हैं, अब जैसे कि इसको तो हम कहीं कहीं से लेके आ गए, ठीक है ना, जहां पे लाइम मिल रहा है वहां से लाइम ले आइए, सिलिका जहां से मिल रहा है सब कहाँ उठा के लेके आ गए हम लोग, क्या फैक्ट्री में लेके आ गए। अब हमें क्या करना है, सीमेंट बनाना है ना इन सब से,
तो सीमेंट जब बनाना है तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो प्रोसेस होता है अलग अलग, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको लाइम का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, क्या कि लाइम करता क्या है, सिलिका क्या करता है, एल्युमिना क्या करता है। उससे फायदा क्या है कि अगर आपको टाइप ऑफ सीमेंट बनाना पड़ जाए, अलग अलग टाइप के सीमेंट बनाने पड़ जाए, तो उस टाइम हमें इनका प्रॉपर्टी काम आएगा। कि अभी हम लोग देखेंगे कैसे इसको कोरिलेट किया जाए। तो पहले इन सब के बारे में अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लाइम के बारे में स्टार्ट करेंगे, सिलिका के बारे में स्टार्ट करेंगे कि आखिर क्या क्या होता है। ठीक है, तो कौन क्या देता है, तो इतना लिखने के बाद फिर आप लोग लाइम लिखेगा हेडिंग। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, हमारा सीमेंट का जो इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि आखिर उनका काम क्या है। जैसे कि लाइम क्या काम करता है, सिलिका क्या काम करता है, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट और भी जो बाकी हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लाइम का पहले प्रोपोर्शन लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रोपोर्शन लाइम का कितना होता था, 62 से 67%। ठीक है, ये हो गया। और सिलिका का क्या था, 17 से 25% के आसपास। ठीक है, एल्यूमिना कितना था, 3 से 8%, 3 से 8%, और ये 3 से 4%। ठीक है, यही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिलिका लाइम के बारे में क्या है कि इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट, मतलब कि ये लाइम स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को और साउंडनेस देता है सीमेंट को। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो समझ में आ रहा है, साउंडनेस क्या होता है। साउंडनेस होता है क्या कि अगर आपका कोई मटेरियल है उसमें क्या होता है कि किसी के वजह से, मतलब टेम्परेचर के वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम में, कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। और वॉल्यूम चेंज होना हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान के लिए है, नुकसान ही होगा ना। अगर ये आप घर बना रहे हैं स्ट्रक्चर, और पता चले कि गर्मी के मौसम में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, सिक्योर मतलब क्या हो रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो क्रैक आ जाएगा। तो क्रैक नहीं आए इसीलिए हमारा क्या करता है, लाइम देता है क्या, साउंडनेस देता है, मतलब कि ये वॉल्यूम चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, इफ इट इज इन एक्सेस, अगर हम इसको ज्यादा अमाउंट में मिला देते हैं तो इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। इसका अगर हम ज्यादा मिला देते हैं तो सीमेंट को ये अनसाउंड कर देता है। एंड कॉज इट टू एक्सपेंड एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट, मतलब अगर हम इसको बहुत ज्यादा मिला देंगे तो क्या होगा कि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं कि अगर आप इसको मतलब अमाउंट में अच्छे से मिलाते हैं, जितना इसका परसेंटेज है उतना ही मिलाते हैं, तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको एक्सेस मिला देते हैं तो सीमेंट को क्या कर देता है, अनसाउंड कर देता है। अनसाउंड करने के बाद क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा। ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा, और वॉल्यूम चेंज अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, कॉज इट टू एक्सपेंड, क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट, और क्या होगा, फाइनली क्या होगा, टूट के गिर जाएगा। ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एंड इफ इट इज इन डिसइफिशियंसी, मतलब कि अगर आप इसको कम अमाउंट में मिलाते हैं, मतलब 62% से 67% के से भी कम मिलाते हैं, तो इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट एंड कॉज इट टू सेट क्विकली, तो इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कि तुरंत जम जाएगा, मतलब तुरंत सेट कर जाएगा क्विकली। ठीक है, तो देखिए आपको इतना पता चल गया क्या कि अगर कोई सीमेंट को हमें क्या करना है, कि कोई भी सीमेंट को क्या करना है कि जल्दी सेट करवाना है, जल्दी सेट करवाना है, तो वो काम कौन कर रहा है, लाइम कर रहा है। तो लाइम का प्रोपोर्शन घटा दीजिए, लाइम का प्रोपोर्शन घटा दीजिए। मतलब क्या रहना है, इफ इट इज डिफिशियंसी, अगर कम मिलाते हैं तो इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ। चलिए स्ट्रेंथ तो कम हो जा रहा है, और साथ में सीमेंट एंड इज कॉज इट टू सेट क्विकली, और सीमेंट को क्या करता है, ये क्विक जल्दी से जमा देगा। ठीक है ना, जैसे जमने में टाइम लगता है ना, इनिशियल सेटिंग आधा घंटा के आसपास होता है, फाइनल सेटिंग 10 घंटा लग जाता है। तो इसी के बीच में मतलब क्या और जल्दी हमें सेट कराना है तो क्वांटिटी ऑफ लाइम हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। और एक तो ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, और एक हो गया साउंडनेस, कि क्या होता है कि हमारा लाइम अगर हम मिलाते हैं तो भाई ये स्ट्रेंथ तो देता है, लेकिन एगो क्या होता है, साउंडनेस का एगो दिक्कत आ जाता है। ठीक है, अगर साउंडनेस देने लग जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा मिला दीजिएगा तो अनसाउंड कर देगा, और क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा।
ठीक है ना। तो इसीलिए जितना प्रोपोर्शन में है उतना ही मिलाते हैं, जिसको वो साउंडनेस दे, अनसाउंड ना कर दे, ठीक है ना। अनसाउंडनेस मतलब बहुत ज्यादा फैलना सिकुड़ना, और साउंडनेस मतलब क्या हो गया कि उसको फिक्स रखना, वॉल्यूम चेंज नहीं होने देना। तो वो चीज है, अगर ज्यादा मिला देंगे तो ये सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा, और वॉल्यूम जैसे चेंज हुआ तो क्रैक आ गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट के बिखर जाएगा। तो ये है क्या, लाइम का काम। अब यही चीज हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको इस लाइम का मतलब सीमेंट के अंदर जो लाइम है आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि भाई इसका क्या क्या काम है, इसको कैसे कैसे हम मिलाएंगे, ज्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, कम मिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये बात याद रखना है, इसका बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। कि अगर आप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि अगर एक्सेस मिलाते हैं और एक डिफिशियंसी में मतलब कम मिलाते हैं तो क्या क्या होगा। सिलिका कितना होता है, 17 से 25% के आसपास इसको मिलाते हैं। आर्गिलेसियस कंपाउंड है ये। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। चलिए, लाइम तो देता ही है स्ट्रेंथ, और सिलिका भी स्ट्रेंथ देता है। इफ इट इज इन एक्सेस, अगर हम सिलिका को ज्यादा मिला दे, ठीक है ना, अब देखिए आ गया ना एक्सेस, अब अगर हम इसको ज्यादा मिलाते हैं इन सीमेंट, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, सीमेंट का स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, बट ऑल्सो इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम, लेकिन सेट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। सेटिंग टाइम को बढ़ा देना मतलब बहुत लेट से जमना, ठीक है ना। और इसके इंग्रेडिएंट को अगर हम कम कर देते थे तो हमारा क्या हो जाता था, बहुत जल्दी जम जाता था। इसके इंग्रेडिएंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो बहुत लेट से जमेगा। समझ में आया दोनों में? यही चीज आप लोग को याद रखना है कि अगर हम इसको ज्यादा मिलाते हैं तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये इंक्रीज कर देगा सेटिंग टाइम। अब हम सिलिका को कौन से सीमेंट में, मतलब किस टाइप का सीमेंट आपको चाहिए जिसमें सिलिका को बढ़ा दें, वो वाला सीमेंट जो कि आपको क्या करता है कि बैचिंग प्लांट होता है। जैसे कि आपका घर कहीं और बन रहा है और मिक्स जो होता है वो बैचिंग प्लांट में बन रहा है, मान के चलिए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो कहा जाता है क्या कि सीमेंट आधा घंटा में जम जाता है, ठीक है ना, आधा घंटा जम जाता है। तो अगर आपका बैचिंग प्लांट से, बैचिंग प्लांट का यह मतलब होता है कि जहां पे कंक्रीट को मिक्स कर करके आपको पहुंचा दिया जाता है। देखते हैं ना, ट्रक पे पूरा गोल गोल घूमने वाला वो मशीन लगा रहता था, और वो क्या करता है, मिक्सर मशीन रहता है, और वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे भेज देता है। तो छोटा मोटा अगर घर वर बनाते हैं तो वो तो हम लोग क्या करते हैं, घर के पास ही क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, वहां प्लेस कर देते हैं। लेकिन बहुत मैसिव स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो प्लांट होता है उसमें नॉमिनल मिक्स और एक होता है डिजाइन मिक्स, दो मिक्स होता है। एक तो होता है कि बाई वॉल्यूम आप क्या किए, मिक्स कर दिए। जैसे कि अपने घर जो बनाते हैं हम लोग, सिंपल जो आप लोग देखते होंगे, वो क्या होता है, वॉल्यूम मिक्स, मतलब नॉमिनल मिक्स कहते हैं उसको। तो उसका क्या काम है, वो एक तरह से क्या हो गया कि आप एक, ये होता है ना कि एक वॉल्यूम वाला कंटेनर ले लिए, कोई भी कंटेनर लिए, उसमें सैंड रखे। जैसे कि अगर मान के चलिए कि आपको बनाना है M10 ग्रेड का आपको कंक्रीट बनाना है, तो आप डालिएगा क्या कि 1:3:6, मतलब सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, यही मिलाइएगा। तो होता क्या है, दो चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन ना यही ऐसे ही आता है कि अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो होगा क्या। तो इसको, इस चीज को समझना है, और इसको समझने के बाद अब इसका यूज कहाँ करिएगा, तो हम एक चीज बताते हैं। जैसे कि M10 का आपको ग्रेड कंक्रीट चाहिए, ठीक है। अब कोई भी घर बना रहे, चाहे रोड बनाने, कहीं भी इसका जरूरत आ गया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि दो तरीका है इसको मिलाने का, एक तो वॉल्यूम के थ्रू जाइए और एक वेट के थ्रू जाइए, ठीक है ना। मतलब हम ये कहना चाहिए कि 1 बोरा सीमेंट ले लीजिए, 3 बोरा सैंड ले लीजिए, और 6 बोरा क्या कर लीजिए आप, एग्रीगेट ले लीजिए, ठीक है। मतलब वॉल्यूम में कि एगो बड़ा सा आप मतलब होता है ना कि कंटेनर एगो होता है, उस कंटेनर में एक बार सीमेंट डालिए, फिर उसमें 3 बार भर के सैंड डालिए, और 6 बार भर के एग्रीगेट डालिए, गिट्टी डालिए, ठीक है ना। सीमेंट, बालू और गिट्टी तीनों डालते हैं ना हम लोग। आपको कतार रहता है एक बड़ा सा कंटेनर, उसमें हम लोग 1 बार सीमेंट डालते हैं, फिर 3 बार सैंड डालेंगे, और 6 बार गिट्टी डाल दिए। तो वो जो मिक्स बना उसमें फिर पानी डाल दिए, और मिक्स जो बना वो क्या, M10 का ग्रेड मिला। तो हम लोग ये काम जो कर रहे हैं बाई वॉल्यूम कर रहे हैं ना, ये तो हम बाई वॉल्यूम कर रहे हैं, वेट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये गलती हो सकता है,
वॉल्यूम वाला ना गलत हो सकता है। कैसे कि हम सैंड का बोरा से क्या करते हैं, सैंड का जो आपका पैकेट आता है, सैंड के पैकेट से हम कंटेनर में डालते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो फुल्ली कॉम्पैक्टेड हो सकता है कि बीच में कोई वॉइड बन जाए, कोई खाली जगह आ जाए कि जहां पे आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाए। लेकिन यही काम अगर हम बाई वेट करें तब तो हमारा गलती होने का कोई चांस नहीं है। समझ रहे हैं ना, गलती होने का कोई चांस नहीं है कि अगर हम वेट से तौले, जैसे कि 1 किलो हम सीमेंट रखते हैं, 3 किलो सैंड और 6 किलो एग्रीगेट, तो इसमें तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमसे क्या हो रहा है कि हमको रखने में, प्लेस करने में कॉम्पैक्ट हुआ चाहे नहीं हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, वेट कर लेना है। अब वेट तो भाई गलत नहीं देगा, वो तो सही देगा। तो यही होता है, बैचिंग जो प्लांट होता है ना, बाई वेट होता है, डिजाइन मिक्स होता है। और जो हम लोग घर वर में छोटा मोटा स्ट्रक्चर में करते हैं वो वॉल्यूम मिक्स होता है। तो मोर एक्यूरेट और बेस्ट क्या होता है, वेट मिक्स होता है। हम लोग तौल करके अगर काम करें तब तो वो ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन यही है कि इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा है। ठीक है, आपको बैचिंग प्लांट रखना होगा, नहीं तो अगर घर में बनवाना होगा तो वेट वाला, तो आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट सेटअप रखना पड़ेगा बाई वेट का। तो हम सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि मोर बेस्ट तो ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब आपका क्या हो गया कि इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का आधा घंटा है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन साइट और बैचिंग प्लांट का डिस्टेंस ही 1 घंटे का होगा, कि गाड़ी वहां से घर वहां स्ट्रक्चर तक जाते जाते मतलब 1 घंटा लग जाए, तो गाड़ी में ही जम जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे उसको हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, उसमें हम लोग ऐसा सीमेंट यूज करेंगे जिसमें सिलिका का क्वांटिटी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सेस होता है, अगर ये एक्सेस होता है तो हम लोग इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेंथ और ऑल्सो इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम। तो उसको जमने में भी हमको लेट लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलिका का अमाउंट बढ़ा देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, कि हमारा लेट से जमे। और क्या होगा कि गाड़ी अगर इधर से उधर जा भी रहा है तो आधा घंटा से ज्यादा भी लगेगा, तो फिर वो अब वहां पे ले जा करके फिर उसको प्लेस करना है। फिर होता है ना कि घर पे वहां पे जाके प्लेस करना है, तो उससे पहले जम ना जाए। समझ रहे ना, तो वहां पे हम लोग सिलिका को बढ़ा देंगे। समझ में आ गया? लाइम स्ट्रेंथ दिया, साउंडनेस दिया। अगर हम इसको ज्यादा मिला दिए, सीमेंट को कर देगा अनसाउंड। अगर हम इसको कम मिला दिए तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जम जाएगा। ठीक है, अब हमको इसका कोई एग्जांपल जो जल्दी जम जाए, हमें जरूरत है कि जल्दी जम जाए, झंझट ना हो। होता क्या है कि कोई गुंबज बना रहे हैं आप, ऐसे क्या होता है कि गुंबज टाइप का बना रहे हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि आपको कॉम्पैक्शन तो कर दिए, अब हमको जल्दी सेट कराना है वहां पे। गुंबज तो चलिए अभी एग्जांपल छोड़ दिए, आपको ऐसे जगह पे सेट कराना है कि बहुत ज्यादा ये है, मौसम क्या है, मॉइस्चर वाला है, बारिश वाला मौसम है कि बारिश आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा वाला मौसम है तुरंत आने वाला चांस है। या चाहे बहुत ठंडा वाला जगह है जहां में जमने में टाइम लगता है, तो हमें क्या करते हैं, वैसे जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि उसमें लाइम का अमाउंट क्या कम कर देंगे कि भाई जल्दी जम जाए। समझ रहे हैं ना, कि बारिश वारिश आने से पहले जम जाए। तो सेट जल्दी क्विकली पानी के अंदर बना रहे कोई स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पानी के अंदर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको भाई पहले तो आप पानी निकालिएगा वहां से। ठीक है ना, ये को फिक्स करके हम लोग शीट पाइल लगा देते हैं चारों तरफ, शीट पाइल वॉल, और पानी अंदर से निकाल लेते हैं। फिर उसमें कंस्ट्रक्शन सेट करते हैं, सारा कुछ सीमेंट उमेंट से बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब जब बना रहे हैं तो हम लोग इतना जल्दी काम करना है, हमको सेट जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो पानी के अंदर का स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लाइम का अमाउंट कम कर देंगे। एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए लाइम का क्या काम है और सिलिका का क्या काम है, बढ़ाने से घटाने से क्या होता है। आ जाइए नेक्स्ट, मेन यही दोनों है, लाइम एंड सिलिका। अब देखिए एल्यूमिना क्या काम करता है। एल्यूमिना का क्या काम है, इट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। एकदम सिंपल, एल्यूमिना हम लोग इसीलिए मिलाते हैं कि ये क्या करता है, क्विक सेटिंग करता है, जल्दी जमाता है सीमेंट को। ठीक है, एगो तो ये भी जमाता था सेट क्विकली, एक ये भी हो गया, दो चीज हो गया। इफ इट इज इन एक्सेस इट वीक्स द सीमेंट। अगर बहुत ज्यादा मिला देते हैं हम लोग एल्यूमिना, 3 से 8 से जैसे 10% मिला दिए, तो धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे जैसे बढ़ाइएगा अमाउंट, आपका वीक सीमेंट को वीक कर देता है, कमजोर बना देता है। इट एक्ट एज अ फ्लक्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। बहुत अच्छी बात है क्या, कि एल्यूमिना को मिलाने से हमारा क्लिंकरिंग टेम्परेचर कम हो जाता है।
क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या होता है कि आप लोगों को सारा इंग्रेडिएंट को फैक्ट्री में ले आने के बाद इसको हम लोग पकाते हैं, पूरा मिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्लिंकरिंग टेम्परेचर से गोन थ्रू कराते हैं इसको, ठीक है। तो उस समय जो हीट होता है उसको आपको क्या होता है, रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, मतलब कि वहां पे जो सीमेंट का हीट जो है सीमेंट को बनने के टाइम में उसका टेम्परेचर को घटा देता है, समझ में आया। तो हमें वैसा जगह पे जहां पे टेम्परेचर को घटाना है वहां पे एल्यूमिना का परसेंटेज हम लोग वहां पे 3 से 8% जो दे रहे हैं उसमें ऐसा होगा क्या कि हम लोग इसका थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देंगे जहां पे हम लोग को कहाँ क्या करना है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है, क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट और रिड्यूसिंग क्लिंकरिंग टेम्परेचर, दो चीज हो गया एल्यूमिना का काम। अब क्या है हमारा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट 3 से 4% है। इट इज जनरली एडेड इन द सीमेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। अब देखिए सीमेंट जब हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट लेके आएंगे, इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बोगस कंपाउंड बनता है, वो सब चीज़ अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद उसको पैकिंग करते हैं, भाई मिक्स तैयार हो गया, बन गया सीमेंट। सीमेंट बनने के बाद उसको पैक करते हैं ना बॉडी के अंदर, तो पैक करने से पहले हम लोग क्या मिला देते हैं, जिप्सम मिला देते हैं, ठीक है ना। क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। क्या होता है इससे, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। मतलब वही काम जो ये कर रहा था कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम को ये क्या कर देता है, जिप्सम बढ़ा देता है। वही चीज जो कैचिंग प्लांट से आपको स्ट्रक्चर जहाँ पे बन रहा है वहां तक साइट पे लेके जाना है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे जिप्सम का अमाउंट बढ़ा देते हैं, जिप्सम मिला देते हैं कि क्या होगा कि इनिशियल जो सेटिंग टाइम है इसका बढ़ जाए। जैसे आधा घंटा होता है नॉर्मल का, ऑर्डिनरी का, उसको हम लोग बढ़ा देना है आगे लेट तक, तो हम लोग क्या करेंगे, जिप्सम का अमाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को क्या होगा कि अभी 4 पढ़ लिए, अभी 1-2 और है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब वो क्या कहते हैं उसके बाद हम उसका कैसे बनाया जाता है सीमेंट को वो देखेंगे। तो पहले ये चारों पॉइंट अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आपको एक ही चीज बताना चाह रहे हैं कि हर एक प्रॉपर्टी का अगर आप इंग्रेडिएंट का प्रॉपर्टी जान गए, हर एक इंग्रेडिएंट का प्रॉपर्टी जान गए, तब आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, उस टाइम डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे। रैपिड हार्डनिंग का अलग, फिर से क्या स्लो सेटिंग सीमेंट का अलग हो जाएगा, उसमें क्या बढ़ाएंगे क्या घटाएंगे आपको तुरंत बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट क्या है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड हम कितने प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, 3 से 4%। तो आयरन ऑक्साइड का काम क्या है कि इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट, ठीक है ना। तो आयरन ऑक्साइड का काम क्या है कि ये स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है एंड कलर भी देता है, साथ साथ में कलर देता है, किसको, सीमेंट को देता है। ये क्या, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। 3 से 4% इसका आपको याद रखना प्रोपोर्शन होता है। मैग्नीशिया, ठीक है। तो मैग्नीशिया, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है कि उठ कर के आएगा क्या है कि स्ट्रेंथ आखिर कौन कौन देता है, ठीक है ना। तो अभी तक लाइम भी दिया था, सिलिका भी दिया था, अब फिर क्या आ गया, आयरन ऑक्साइड दिया है, समझ रहे ना। तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और साथ साथ में और भी कोई करता है, देखिए मैग्नीशिया भी यही देता है। मैग्नीशिया क्या करता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट, ये सेम देता है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। तो क्वेश्चन एक साल आया था क्या कि साउंडनेस के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लाइम भी है, मैग्नीशिया भी है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो भी आपको रहेगा एक टिक मार लीजिए, समझ रहे ना। तो ये चीज आपको याद रखना है क्या कि साउंडनेस को अगर इसको बढ़ा देते हैं तो सीमेंट को क्या कर देता है, ये अनसाउंड कर देता है। मैग्नीशिया 2 से 3% यूज करते हैं। और आयरन ऑक्साइड क्या देता है, स्ट्रेंथ, हार्डनिंग, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर देगा। और मैग्नीशिया आपको क्या देगा, ये सेम टू सेम देता है, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, कलर भी देता है। और साथ साथ में अगर इसको आप एक्सेस मिला दीजिएगा तो ये अनसाउंड कर देगा, ठीक है। मैग्नीशिया होगा। सल्फर 2 से 3% देते हैं, ठीक है ना। सल्फर का क्या काम है कि प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन सीमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज इन इट, देयर बाई ऑल्सो लीड टू अनसाउंड द सीमेंट। मतलब कि सल्फर मिलाने से हमारा क्या हो जाता है कि वॉल्यूम चेंज, मतलब अगर वॉल्यूम बदल रहा है तो उसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं सल्फर भी कारण है, ठीक है।
तो अगर हम इसको ज़्यादा मिला देते हैं, ऑल्सो इफ देयर बाई इट इज ऑल्सो लीड टू द अनसाउंड द सीमेंट, अगर हम इसको ज़्यादा मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, 2 से 3% ही मिलाते हैं, उससे ज़्यादा मिलाएंगे तो अनसाउंड कर देगा सीमेंट को। लास्ट है क्या, अल्कली, 0.2 से 1% होता है इसका। प्रेजेंस ऑफ अल्कली सीमेंट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन ओवर द कंस्ट्रक्शन इन विच इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एज इट पोजेज द क्या आता है, इट इज पोजेज द प्रॉपर्टी ई फ्लोरोसेंस देता है, फूलना। ई फ्लोरोसेंस अगर सर्च करिएगा तो फूलना कहते हैं इसको। एक भद्दा कलर हो जाता है अल्कली के रिएक्शन, मतलब व्हाइट व्हाइट सा कलर भी आ जाएगा, दिखने में भी खराब लगता है, फूलता है, ई फ्लोरोसेंस आ जाता है। These alkali also undergo expensive reaction with aggregate, thereby it is leads to disintegrate the cement। मतलब कि क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, फूल जाना, ठीक है ना, अल्कली के प्रेजेंस की वजह से फूलता है, रिएक्शन इन एग्रीगेट, thereby एग्रीगेट के साथ thereby lead to the disintegration of the cement। और क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा कि झरना स्टार्ट कर देगा, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आप लोग का था इनग्रेडिएंट के बारे में जानना, ठीक है। तो हर एक इंग्रेडिएंट को अच्छे से आप लोग को लिखना है बढ़िया से, और उसके बारे में पहले जानकारी ले लेना है। उसके बाद अभी हम लोग जैसे कि बोगस कंपाउंड पढ़ेंगे कि अब हम लोग क्या करते हैं, अभी लोग को सबको मिक्स करना है, बर्न करना है। तो बर्न करने के वक्त कौन सा कंपाउंड बनता है और उन कंपाउंड का क्या रोल है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पहले अच्छे से लिख लीजिए।